दोस्तों, अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों से ये पूछें कि हाउ मैनी टेंसेज आर देयर इन टोटल, तो आपको बहुत ही डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। कोई कहेगा कि 3 टेंसेज होते हैं, कोई कहेगा कि 12 टेंसेज होते हैं और कोई तो ये भी कहेगा कि टोटल 16 टेंसेज होते हैं। तो आखिर इतनी कंफ्यूजन टेंसेज को लेके क्यों है? तो आज की इस वीडियो का हमारा यही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि टोटल कितने टेंसेज होते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद काशान अमजद एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टेंसेज। So without wasting any time, let's move on to the screen। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि टेंसेस टोटल 3 होते हैं अगर हम उसको वक्त यानी टाइम के एतबार से देखें। जैसे पास्ट जो हमारा माजी होता है, जो गुजरा हुआ ज़माना है, जो गुजर चुका है, प्रेजेंट जो अभी हाल है हमारा, और फ्यूचर जो हमारा मुस्तकबिल है। सो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ टेंसेज। लेकिन ये तो था टाइम के मुताबिक। अब अगर हम लोग बात करें एक्शन के मुताबिक, क्योंकि हम लोगों ने इन टेंसेस के अंदर एक्शन के बारे में बात करनी है कि वो एक्शन कब हो रहा है, वो किस तरह से। अगर तो वो प्रेजेंट में हो रहा है तो उस एक्शन की क्या टाइप है, क्या वो मुसलसल होता है, क्या वो हो चुका है, क्या वो पास्ट में शुरू हुआ था और फ्यूचर तक रहता है, या उसका वक्त डिसाइड नहीं होता। तो इस चीज को समझने के लिए हमें टेंसेस की सब डिविजन समझनी पड़ेंगी बेस्ड ऑन द एक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइम के एतबार से टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन अगर हम लोग इसकी सब डिविजन्स करें, इनकी कंटिन्यूटी और इनकी कंप्लीटनेस के बारे में बात करने के लिए, यानी कि एक्शन के बारे में बात करने के लिए, तो देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टेंसेस। नंबर 1 इज इंडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड इन द लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन चारों को समझने के लिए आप लोगों को डीप डेफिनेशंस में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं आपको एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट देने लगा हूं इन चारों के बारे में। तो प्रेजेंट की बात करते हुए अगर मैं आपसे कहूं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो आपके माइंड में क्या आएगा? क्या ये मेरा काम कौन सा है? पढ़ना। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? रीडिंग, रीड। उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? रीड, पढ़ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि अगर मैं बोलूं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो आपके माइंड में क्या आएगा? क्या ये एक्शन मेरा पूरा हो गया? क्या ये एक्शन मैं बार बार कर रहा हूं? क्या ये एक्शन मेरा अभी जारी है? क्या ये एक्शन पास्ट में शुरू होकर फ्यूचर में जा रहा था, या फिर इसका कोई वक्त, आपको कोई एक्शन डिसाइड नहीं हो रहा? अगर आप नोट करें तो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे कोई भी सेंटेंस आए, जैसे कि मैंने बोला कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो यहीं से आपको समझ आएगी कि इसमें कंटिन्यूटी है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि मैं किताब पढ़ता हूं, तो मैं किताब पढ़ता हूं, अब आपको ये चीज नहीं पता चलेगी कि क्या ये मेरा एक्शन कंटिन्यूड है, क्या ये मेरा एक्शन कंप्लीट है, क्या ये मेरा एक्शन पास्ट में शुरू होकर अभी तक प्रेजेंट तक आया। इसमें से कोई भी बात आपको क्लियर नहीं हो रही, और इसी चीज को हम कहते हैं इनडेफिनेट। अब जैसे कि इस स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि इनडेफिनेट, बहुत से लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट इवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि जिसके बारे में कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन ना हो। इनडेफिनेट है, अनस्पेसिफिक है, अनसर्टेन है, कोई सर्टेनिटी उसके बारे में नहीं है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूं, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। जैसे कि आपको कभी भी नहीं बताता कि एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि क्या ये मेरा काम जारी है, क्या ये मेरा काम मुकम्मल हो गया, क्या ये मेरा काम पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट तक आया? इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो जब इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो एक ही चीज बची कि हमें मालूम ही नहीं है कि ये डेफिनेटली कब हो रहा है। प्रेजेंट में तो है, लेकिन ये कब है? क्या ये बार बार होता है काम? क्या ये एक दफा हो रहा है? क्या ये मुकम्मल हो चुका है? क्या इसमें कंटिन्यूटी है या नहीं है? जब ये बातें हम सारी डिस्कस करते हैं, तो जब भी आपको कोई चीज कंफर्म ना हो कि ये काम प्रेजेंट में तो हो रहा है, लेकिन इसका एक्शन स्पेसिफिकली कंप्लीट हुआ है या इसके अंदर कंटिन्यूटी है या नहीं है, तो वो इंडेफिनेट होता है। तो अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस का मतलब ही यही है कि इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। एक्शन अभी भी पूरा नहीं हुआ। मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, तुम कहानी सुना रहे हो। इन तीनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो काम जो था, जो एक्शन था, वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि वो अभी तक जारी है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के बाद आता है परफेक्ट। इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश्ड, परफेक्ट, यानी कि हमारा जो भी काम था वो हमने कर लिया है। मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूं, मैं वीडियो बना चुका हूं। तो जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप ऐसी बात कर रहे होते हैं जो कि कंप्लीट एक्शन को शो कर रही हो, उसको हम परफेक्ट कहते हैं।
परफेक्ट के बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी कि आपके पास ये मुकम्मल भी है और जारी भी है। अब ये क्या मतलब हुआ, तो इसको सिंपल सा समझ लेंगे, कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो, ठीक है, माजी में शुरू हुआ हो, 2 घंटे पहले, 1 मिनट पहले, 2 दिन पहले, 2 साल पहले, 2 सदियां पहले, यानी माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा हूं, हम 2010 से इस घर में रह रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर 2010 में काम शुरू हुआ है और मुसलसल अभी तक जारी है। होपफुली आपको इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बेसिक मीनिंग की तो समझ आ गई होगी। ये 4 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द एक्शन, अकॉर्डिंग टू द कंप्लीटनेस और द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन प्रेजेंट इन अ टेंस। तो यहां से हमें पता चलता है कि 3 टाइप्स तो हमारे पास बेसिक होगी अकॉर्डिंग टू टाइम, और 4 टाइप्स हमारे पास होगी अकॉर्डिंग टू एक्शन। अब इन सारों को जब हम इकट्ठा मिलाएंगे तो हर एक टाइम के साथ चारों सब डिविजन्स ऑफ एक्शन भी ऐड हो जाएंगी। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो टाइम के मुताबिक सब डिवीजन है, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो एक्शन के मुताबिक डिविजन्स की हुई हैं। तो इसी तरह से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट के साथ भी चारों इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट के साथ भी इन चारों को मिलाएं तो आपके पास टेंसेस बन जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और टोटल हो गए 8। अब रह गया फ्यूचर, फ्यूचर के साथ भी 4 मिलाएं तो क्या बन जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 12 टेंसेस बन जाते हैं। तो जिस तरह से जो कहते हैं कि 3 टाइप्स होती हैं वो भी गलत नहीं है, जो कहते हैं 12 टाइप्स होती हैं वो भी गलत नहीं है, और जो लोग कहते हैं कि टोटल 16 टाइप्स है वो भी बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल, और कंडीशनल जब पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएंगे कि किस तरह से हम उनको टेंसेस में ऐड करते हैं। अब अगर आपको 12 टेंसेस के नेम्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश के टेंसेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तकरीबन सारी चीजें सेम रहती हैं। एक वर्ब की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सिर्फ ये 2 चीजें बदलती हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा टेंस बदल जाता है। अब इन 12 टेंसेस को अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस टेबल में चलते हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कि आखिर जब टेंस चेंज होता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट से पास्ट इंडेफिनेट टेंस जाता है तो क्या पूरा टेंस चेंज हो जाता है, पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, या सिर्फ उसमें थोड़ी सी तब्दीली होती है। तो उसके लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं, जहां पर हमने एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करना है। और एग्जाम्पल क्या है, वो टेबल टेनिस खेलता है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं डिफरेंट टेंसेस में रिप्रेजेंट करूंगा तो किस तरह से होगा वो देखने के लिए हम लोग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यानी कि प्रेजेंट और सिंपल टेंस के सामने वाला जो आपके पास सेल होगा उसके अंदर देखें तो लिखा हुआ है ही प्लेज टेबल टेनिस। इसी तरह से अगर पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस को देखें तो वो बनेगा ही प्लेड टेबल टेनिस, और अगर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को देखें तो वो बन रहा है ही विल प्ले टेबल टेनिस। तो यहां पर ही और टेबल टेनिस में तो कोई तब्दीली नहीं आई, सारी तब्दीली आई है प्ले में। एक जगह पे प्लेज आया है, एक जगह पे प्लेड आया, और एक जगह पे विल प्ले आया। अब ऐसा क्यों हुआ है, यही बात हम लोगों ने पढ़नी है आगे जाके डिटेल में टेंसेस में जब हम लोग बात करेंगे, और अगली वीडियोस में आपको मैं तफसील से समझाऊंगा कि किस तरह से हर टेंस को बनाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और किस तरह से आप उनमें थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके अच्छे से और जल्दी से इंग्लिश को बोलना सीख सकेंगे और आईएलटीएस में ज्यादा अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। इसके बाद आप देखिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पे वो बात होगी कि जारी। फॉर एग्जांपल, ही इज प्लेइंग टेबल टेनिस, वो टेबल टेनिस खेल रहा है। ही वाज प्लेइंग टेबल टेनिस पास्ट में आएगा तो वो टेबल टेनिस खेल रहा था, और अगर मैं इसी को फ्यूचर में बताऊं तो वो टेबल टेनिस खेल रहा होगा। ठीक है, तो इनमें भी अगर आप देखें तो सारी तब्दीली किसकी आई है, वर्ब की आई है। ही और टेबल टेनिस में कोई तब्दीली नहीं आई। इसी तरह से अगर मैं कहना चाहूं कि मैंने टेबल टेनिस, उसने टेबल टेनिस खेल लिया है या वो टेबल टेनिस खेल चुका है, तो परफेक्ट बन जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, ही हैड प्लेड टेबल टेनिस, प्रेजेंट में ही हैज प्लेड टेबल टेनिस, और फ्यूचर में ही विल हैव प्लेड टेबल टेनिस। तो इस तरह से तीनों टेंसेस बन जाएंगे, और इनकी उर्दू क्या होगी, वो टेबल टेनिस खेल चुका था, वो टेबल टेनिस खेल रहा है, वो टेबल टेनिस खेल चुका होगा। और इन दी एंड
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो उसके अंदर भी सिर्फ हमारे पास वर्ब की ही तब्दीली होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन प्लेइंग टेबल टेनिस, ही हैड बीन प्लेइंग टेबल टेनिस, ही विल हैव बीन प्लेइंग टेबल टेनिस। तो जैसे कि आपने देखा कि सारा कुछ जो भी तब्दील हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तब्दील हुआ है, मेन वर्ब तब्दील हुआ है, और इसके अलावा कोई भी तब्दीली नहीं आई। तो 12 टेंसेस को अगर समझना चाहते हैं तो अपने वर्ब्स को समझने की सलाहियत को बढ़ा ले। अगर आपका ख्वाब बाहर जाने का है और आपने आइल्स की तैयारी के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया हुआ है और आप वहां पे रोजाना के 2-2 घंटे के मॉक टेस्ट देने से थक चुके हैं और फिर भी आपके बैंड्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो शायद आप गलत तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि कम बैंड्स आने में सबसे बड़ी वजह होती है आपकी ग्रामर और टेंसेस में अच्छी पकड़ ना होना। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मेरी ये आइल्स टेंसेस की सीरीज आप पूरी देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि किस तरह से टेंसेस वर्क करते हैं, और जब आप अपनी बात किसी सामने वाले को समझाने लगते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के दरमियान फर्क समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।